हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जी बच्चों, इससे पहले की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, लमसम 6 क्लासेस हो चुकी हैं। उसे जाकर पहले उसे देखें अगर अब तक नहीं देखा है तो। अगर देख चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें रूल नियम बहुत हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसे समझ गए तो समझ जाओ। जो होता है ना, सेंटेंस पहले पढ़ते हैं, बात बात में आपने सुना होगा कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, मैंने वहाँ पहुँचने से पहले वो जा चुका था। कुछ इस तरह के सेंटेंस इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यही है पास्ट परफेक्ट टेंस में आने वाले सेंटेंस। ठीक है बच्चों, चलिए इसका पहचान क्या होती है। बस वही जिस भी क्रिया के लास्ट मंथ में चुका हो, चुका था, चुकी थी आता होगा, लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं। ठीक है, पहचान तो वही रहेगी किस क्या चीज़ कि चुका था। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नियम होंगे। ठीक है, क्या चीज़ चले जानते हैं। रूल नियम नंबर ए डाल करके आप लोग लिखिएगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लिख नहीं सकते, लिखने में टाइम लगेगा। देखिए बच्चों, पहला नियम ये कहता है कि यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे से पहले पूर्णपण समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो नियम होंगे उस पर बनेगा, और बाद में जो समाप्त होने वाले हैं कार्य हैं उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में उसके नियम के अनुसार बनाएंगे। ठीक है, बात समझ पाएंगे नहीं समझ? यानी कि कहने का मतलब है कि यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हैं, जैसे इस सेंटेंस में, जैसे इस तरह इसमें इसमें आने वाले सेंटेंस इस तरह होते हैं। चलिए जानते हैं, पहले सेंटेंस लिख लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, या फिर हम यूँ कह दें कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। चलिए वही लिख लेते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, रोगी मर चुका था। देखिए, इस तरह का सेंटेंस इसमें आते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि देखो, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हैं, ये किस में है? भूतकाल में 2 कार्य हुए हैं और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो। ठीक है, तो पहले जो सेंटेंस वाले, तो पहला सेंटेंस बनने वाला है किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखो पहले यानी कि पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसे समझिए। और जो बाद की जो क्रिया है, जो बाद के कार्य होने वाले हैं, जो बाद के कार्य समाप्त हुए हैं, उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस कार्य टेंस के अनुसार बनाएंगे। यानी कि डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, ये अलग है, और फिर आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है, ये अलग है। यानी कि इन दोनों की, यानी कहने का मतलब है कि इस वाक्य में यह स्पष्ट होता है कि भूतकाल में 2 कार्य हुए हैं। पहला क्या चीज़ कि रोगी का मरना, और दूसरा डॉक्टर का आना। ठीक है, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना 2 कार्य हुए हैं। इसमें रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ है। क्या चीज़? रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ है, अतः इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ है। ठीक है, तब इसको हम किस में? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के क्रिया के जो रूल है उसके अनुसार हम इसको बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनेगा किसे। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी द पेशेंट। क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड कम, हैड नहीं, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, मर चुका। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, डाइड बिफोर, बिफोर द डॉक्टर कम, द डॉक्टर कम। ठीक है, इसका नियम लिख लीजिए। रूल क्या है कि सब्जेक्ट, देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा है? द पेशेंट, यानी कि रोगी मर चुका था, तो हो जाएगा हैड। ठीक है, HAD, हैड प्लस V3। ठीक है, समझ गए? इसमें क्या हो जाएगा? हैड प्लस V3। तो चले जानते हैं नेक्स्ट कुछ सेंटेंस और भी लेते हैं, इसे और भी स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कह दें कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, पुलिस के आने से पहले, ठीक है, कौन भाग चुका था? चोर भाग चुका था, भाग चुका था। तब इसका क्या में, तब इसकी लिस्ट किस तरह बनेगी? देखिए क्या हो जाएगा? द थीफ। इसमें पहले कौन सा काम हुआ है? चोर का। ठीक है, द थीफ हैड, द थीफ हैड, क्या हो जाएगा? फ्लाइट। ठीक है, फ्लेड, भाग चुका था, अवे, फ्लेड अवे बिफोर, क्या हो जाए?
बिफोर द पुलिस कैम। ठीक है, क्या हो जाएगा? द thief had fled away before the police come। ओके, बन गया। चलिए कुछ इस तरह के और सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ चुके। ओके, देखिए बच्चों, ये आपके सामने सेंटेंस है। ठीक है, इसको बताइए, बनाइए। पहला किस में? पास्ट परफेक्ट में। देखो इसे ये किस समझिए कि पहला परफेक्ट और बाद में इंड में इंडेफिनिट। बस इस तरह की नियम से, इस तरह की ट्रिक से आप याद कीजिए और बन जाएगा आपसे। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। क्या हो जाएगा? कि घंटी बजने से पहले मैं पहुंच चुका था, तो क्या हो जाएगा? आई। इसमें पहुंचा, क्या पहले क्या हुआ? आई हैड, पहुंचने का। आई हैड रिच्ड। ठीक है, आई हैड, सॉरी यहाँ बनाना। ठीक है, आई हैड रिच्ड, ठीक है, स्कूल। ठीक है, आई हैड रिच्ड स्कूल बिफोर द बेल। ठीक है, बिफोर द बेल रैंग। ओके, नेक्स्ट है कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। जब मैं पहुंचा, नेक्स्ट क्या है कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तो क्या हो जाएगा? व्हेन आई रिच्ड। ठीक है, व्हेन आई रिच्ड स्कूल। कहाँ पहुंचा? स्कूल। व्हेन आई रिच्ड स्कूल द वेल, ठीक है, हैड रैंग। ठीक है, RUNG, रंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो क्या हो जाएगा? आई रिच्ड। ठीक है, आई रिच्ड द स्टेशन। आई रिच द स्टेशन, क्या हो जाएगा? आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्ट। ठीक है, स्टार्टेड। ओके, बस बन जाएगा। नेक्स्ट है कि जब वे गए तो सूर्य अस्त हो चुकी थी या फिर हो चुका था, तो क्या हो जाएगा? व्हेन दे लेफ्ट, व्हेन दे लेफ्ट, क्या हो जाएगा? द सन हैड सेट। ठीक है, व्हेन दे लेफ्ट द सन हैड लेफ्ट सेट। ओके, बन जाएगा। नेक्स्ट है कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो दावत शुरू हो चुकी थी, तो क्या हो जाएगा? व्हेन वी रिच्ड, पहुँचने का क्या हो जाएगा? रिच्ड। ठीक है, व्हेन वी रिच्ड देयर, कहाँ पहुँचे? देयर द डिनर, ठीक है, हैड स्टार्ट। ठीक है, स्टार्टेड। ओके बच्चों, देखा कितना इजी है। देखो बनाना कुछ नहीं है। आई हैड रिच्ड, पहले को जब पहुंचने का क्या हो जाएगा? आई हैड रिच्ड। कहाँ पहुंचना? तो स्कूल। आई हैड रिच्ड स्कूल, यहाँ से यहाँ तक पहले बन चुका। ठीक है, मैं जब स्कूल पहुंचा बिफोर, तब क्या हो जाए? द बेल हैड रिंग, तो घंटी बज चुकी थी। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट है कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तो क्या हो जाएगा? आई रिच्ड स्कूल द बेल हैज रिंग्ड। नेक्स्ट है गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। आई रिच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ठीक है बच्चों, ये है वैसा सेंटेंस, इसको किस में कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कि इसमें दो कार्य हुए हैं। देखा आपने, देखा है कि उपयुक्त वाक्यों में, यानी कि ये सब वाक्यों में क्या चीज़ है? दो पार्ट बने। कौन कौन से? पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस में बना। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग उस कार्य के लिए हुआ जो दूसरे के पहले पूर्ण हो चुका था, या फिर कह दें कि समाप्त हो चुका था। अब आप ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे जिससे यह बोध होगा कि भूतकाल में दो कार्य हुए थे, लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद हुआ। ठीक है, और ऐसे वाक्यों में कभी कभी दो कार्यों के बीच इतना कम अंतराल रहता है, यह बोध हो ही नहीं पाता है कि एक कार्य की पूर्ण रूपेण समाप्ति के बाद ही
दूसरा कार्य समाप्त हुआ है। तो ऐसे वाक्यों में दो भागों में, और ये दोनों भागों में ही पार्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, वो दोनों भाग किसका इस्तेमाल होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल हैं उसके हिसाब से बनेंगे। तो चलिए उनको देखते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों ये है वो सेंटेंस है जिसके दोनों भागों में किसका इस्तेमाल करना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पर नोट भी लिखा गया है ना कि इन वाक्यों के दोनों भागों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो बच्चों इसका इस्तेमाल करो। रूल आपके सामने आपने लिखा ही होगा। नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? प्लीज़ नोट्स को बनाएं, तभी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आप नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि उसे आप रिवीजन भी कर सके, और एक बार नोट बनाने के बाद एक चीज़ें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, तो ये रहा आपका सेंटेंस। बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने बनाने की कोशिश की भी होगी। बना होगा तो ठीक है, अदरवाइज चले देखते हैं। देखिए इसमें हमने लिखा भी है कि क्या वाक्य के दोनों भागों में किसका इस्तेमाल होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करके। देखिए क्या लिखा है कि जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। ओके, तब इसकी क्या बनेगी? तब बनेगी। देखिए क्या कह देंगे कि व्हेन, देखिए जब के क्या हो जाएगा? व्हेन द क्लास ended। ठीक है, when the class ended, the students went out। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है कि जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। तो क्या हो जाएगा? when I beat him। ठीक है, when I beat him he began to abuse। ठीक है, abuse। ओके बच्चों, नेक्स्ट है कि जब खेल समाप्त हुआ तब दर्शक घर चले गए। तो इसकी किससे बनेगी? क्या हो जाएगा? when the play ended। ठीक है, ended, ended। क्या हो जाएगा? when the play ended, the audience went home। ठीक है, नेक्स्ट है कि खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। क्या कह रहा है? कि खाने के पहले उसने अपने मुंह धोया। तो क्या हो जाएगा? ही वॉश्ड। ठीक है, ही वॉश्ड हिज माउथ बिफोर क्या हो जाएगा? ही एट। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है कि मेरे घर पहुंचने से पहले, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी। तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन स्टार्टेड क्या हो जाएगा? स्टार्टेड बिफोर आई रिच द स्टेशन। ठीक है, द स्टेशन। देखो बच्चों, देखा क्या? द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रिच द स्टेशन। देखा कितना इजी है। ओके बच्चों, देखा आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ऐसे वाक्यों में प्रयोग को देखा जिसके दो भाग हैं। भाग दिख रहे हैं दो। ठीक है, कभी कभी ऐसे वाक्य के दो भाग भी नहीं होते, परंतु प्रसंग यानी कंटेंट से स्पष्ट चलता है कि अभी भी कार्य दूसरे कार्य के पहले ही समाप्त हुआ था या फिर हो चुका था। ठीक है, ऐसे वाक्यों में दूसरा कार्य क्या होता है? लुप्त होता है, यानी कि साइलेंट होता है, लेकिन वहां पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो चलिए इस तरह के सेंटेंस को भी देखते हैं और देखते हैं कि वो सेंटेंस कैसे बनेंगे। ओके, देखो बच्चों, क्या इन सेंटेंस में थोड़ा गौर करो, और इससे क्या ये पता चलता है कि पहला कार्य दूसरा कार्य तो हो चुका है, लेकिन उसमें लुप्त है और उसे समझने की ज़रूरत है। देखिए लिखा है सेंटेंस में कि मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया, यानी कि इससे पहले भी कुछ कार्य, यानी कि इसके बाद कुछ कार्य हैं करने को। नेक्स्ट है कि इससे पहले मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं देखा, यानी कि इससे पहले भी कोई पुस्तकालय देखा था, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नहीं देखा। नेक्स्ट है कि इसके पहले पूर्व
मुंबई नहीं आया, यानी कि इससे पहले कोई कार्य इसने किया ही नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है कि वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके थे। ठीक है, यानी कि इसमें कह रहा है कि इससे पहले भी वो लोग पहले आ चुके हैं। ठीक है, इसमें दूसरा वाक्य समझने की बात है। चलिए इसको देखते हैं कि इस तरह के वाक्यों, इस तरह के सेंटेंस को आखिर इसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा पहला है कि मैंने अपने काम पहले ही पूरा कर लिया था। तो क्या हो जाएगा, आई हैड। ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, ऑलरेडी। ठीक है, कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है। नेक्स्ट है कि इससे पहले मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं देखा था। क्या हो जाएगा, आई हैड नेवर सीन सच एज बिग लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी बिफोर। ठीक है, बिफोर। नेक्स्ट है कि इसके पूर्व मैं मुंबई नहीं आया था। तो क्या हो जाएगा, आई हैड नेवर बिफोर बीन टू। क्या हो जाएगा, मुंबई बिफोर। ठीक है, मुंबई बिफोर, यानी कि इससे पहले। नेक्स्ट है कि वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके थे। तो क्या हो जाएगा, दे हैड गॉन टू पटना। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेवरल, यानी कि सेवरल टाइम बिफोर। ठीक है, देखा बच्चों कितना इजी है। इजी तो नहीं है लेकिन फिर भी समझ गए एक बार। यानी कि अगर पूरी पुराने क्लासेस पूरी अच्छी तरह से दिए गए होंगे, लिखेंगे, आपने अटेंड किए होंगे, तो ये चीज़ें समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, दरअसल पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में होता है, और इस टेंस के साथ भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। तो क्या उस तरह के सेंटेंस को देखा जाए? चलिए उस तरह के सेंटेंस को देखते हैं जिसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करके वह सेंटेंस बनाई गई हो। ओके बच्चों, देखो बच्चों, इन सेंटेंस को गौर से देखो क्या लिखा है कि मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, और नेक्स्ट है कि मैं 5 दिनों से बीमार या फिर 5 दिनों तक बीमार था। नेक्स्ट है कि वह बचपन से तेज है, और वहीं पर नेक्स्ट है कि वह बचपन से तेज था। देखिए आपको इसमें रूल मैंने क्या बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट इक्विवेलेंट यानी कि पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में होता है। इस टेंस के साथ भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इस तरह के चीज़ों से ये सेंटेंस बनेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है क्या कि मैं 5 दिनों से बीमार हूँ। तो इसके क्या बनेगी, आई हैव बीन इल। ठीक है, इल क्या हो जाएगा, फॉर 5 डेज। वही नेक्स्ट है कि मैं 5 दिनों तक या फिर 5 दिनों से बीमार था। तब इसकी क्या हो जाएगी, आई हैड बीन इल फॉर 5 डेज। ठीक है, गौर से देखिएगा। नेक्स्ट है कि वह बचपन से तेज है। क्या करें कि वह बचपन से तेज है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज। क्या हो जाएगा, सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड। नेक्स्ट वही है कि वह बचपन से तेज था। तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, CH
चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट है कि उसने 2003 से सेना में काम किया, तो क्या हो जाएगा, ही हैड सर्व्ड, ठीक है, इन द आर्मी, ठीक है, इन द आर्मी सिंस 2003। अब वही नेक्स्ट है कि उसने क्या है, उसने 2003 से सेना में काम किया था, क्या हो जाएगा, ही हैड, देखो यहाँ पर ही हैज हो जाएगा, ठीक है, ही हैज न कि हैड, ही हैड सर्व्ड, ठीक है, सर्व्ड इन द आर्मी, क्या हो जाएगा, सिंस 2003। देखा बच्चों, इस तरह ये चीज़ें बनेगी, इस तरह ये सेंटेंस बनाए जाएंगे। अगर आपको पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो एक लाइक कर और चैनल एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है। ये रहे कुछ नियम के आधार पर सेंटेंस, ठीक है। कुछ इस तरह के, इस क्वालिटी के, इस अलग अलग तरह के सेंटेंस बनते हैं, किस में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, क्या चीज़, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ओके। अब देखते हैं कुछ इसके नेगेटिव्स, फिर क्या चीज़, इंट्रोगेटिव, ओके। तो बच्चों ये है इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट V3, ओके बच्चों। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए, आई होप आपने बनाने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था, ठीक है, तो किसकी क्या बनेगी, आई हैड नॉट सीन स्ट्रक्चर किस, सब्जेक्ट हैड फिर नॉट, ठीक है, उसके बाद V3 सीन द ताजमहल क्या हो जाएगा, बिफोर, ठीक है, बस बहुत इजी है। नेक्स्ट है कि वह बचपन से ही सत्यवादी नहीं था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन ट्रूथफुल, ठीक है, ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड। नेक्स्ट है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं खुली थी, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड क्या हो जाएगा, स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन, ओके बच्चों, ये है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अभी देखते हैं इसका क्या नेक्स्ट, पॉजिटिव नहीं, इसका देखो ये है नेगेटिव, अभी देखते हैं इंट्रोगेटिव, ओके। तो बच्चों ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर आपके सामने है और सेंटेंस आपके सामने। चलिए वीडियो को पॉज करके और इसे बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आई होप अपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि क्या डॉक्टर आने के पूर्व रोगी मर चुका था, तो क्या होगा इसका, हैड द पेशेंट, क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है, स्टार्ट किसी करेंगे, हैड से, हैड द पेशेंट क्या हो जाएगा, डाइड बिफोर द क्या है, डॉक्टर कम, ठीक है, डॉक्टर कैम। नेक्स्ट है कि क्या ये CAM कैम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या उसने पहले ही अपना सबक पूरा कर लिया था, तो क्या होगा, हैड सीटा होगा तो हैड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हिज टास्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्या तुम इसके पूर्व कश्मीर नहीं गए थे, क्या तुम इसके पूर्व कश्मीर नहीं गए थे, क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट विजिट क्या हो जाएगा,
विजिटेड, क्या हो जाएगा, विजिटेड कश्मीर बिफोर, कश्मीर बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्या महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी नहीं थे, क्या महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, हैडेंट, हैडेंट मतलब कि हैड नॉट, ठीक है, हैड एंट, ठीक है, हैडेंट महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, हैडेंट महात्मा गांधी बीन ट्रूथफुल सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है। देखा बच्चों कितना इजी है बनाना, कब, जब स्ट्रक्चर आपके सामने हो, ठीक है। तो ये रहा कुछ कैसे, जैसे क्या क्या से स्टार्ट होने वाले, लेकिन पता है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि बीच में कब क्या कैसे आते हैं, तो चलिए उन्हें भी देखना जरूरी है, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये वही सेंटेंस है जो कि बीच में क्यों, कब, कैसे, ठीक है, ये सब आते हैं। इनका सेंटेंस कैसे बनता है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्या चीज़ कि WH वर्ड पहले हो, यानी कि कब, क्यों, कैसे के मीनिंग पहले होगा, जैसे वाट, वेयर, हाउ, ठीक है। उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। उससे पहले अगर नहीं लग रहा है तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि मैंने मेरे आने से पहले वह क्यों जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, वाई हैड ही गोन, वाई, देखो WH वर्ड पहले है ना, क्या है, क्यों, वाई हैड ही गॉन, हैड ही गॉन बिफोर आई, क्या हो जाएगा, बिफोर आई कम, ठीक है, कम नहीं कैम, ठीक है, बिफोर आई कैम। नेक्स्ट है कि तुमने कैसे अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, तो क्या हो जाएगा, हाउ हैड यू ऑलरेडी, हाउ, ठीक है, हाउ हैड यू, हाउ हैड यू ऑलरेडी, ठीक है, हाउ हैड यू ऑलरेडी completed your work, how already completed your work, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है कि तुम बचपन से क्यों तेज नहीं थे, तुम बचपन से क्यों तेज नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, वाई हैड यू नॉट बीन, वाई हैड यू नॉट बीन, उसके बाद इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, कब से, सिंस योर चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस योर चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड, ओके। नेक्स्ट है कि वह कब से अनुपस्थित था, वह कब से अनुपस्थित था, तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैड ही, हाउ लॉन्ग, ठीक है, हैड ही, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन absent, हैड ही absent, ठीक है, हैड ही बीन absent, ठीक है बच्चों। देखो ये रहा आपका ये वीडियो का कार्यक्रम, यानी कि प्रेजेंट, क्या चीज़ है, क्या सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और सॉरी पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट हुआ, ये पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर शुरू से ज़रूर देखें, तब जाकर के आपको डाउट कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि आपको समझने होंगे। अगर आपने नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो को वापस ज़रूर देखें। तो बच्चों ये रहा, और यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। देखिए बच्चों, ये अगर इसमें समझ में आया तो प्लीज़ एक चीज़ हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा कि लाइक, ठीक है, और चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब, और एक काम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारी ये कम्युनिटी, हमारे ये ग्रुप एक बड़ा दर्जा हासिल कर पाए, तभी हमारे दिए गए सेंटेंस, हमारे दिए गए क्लासेस आपको फ़ायदे पहुंचा सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक